हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल बर्मन आप सभी का एरोडोप क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम इस वीडियो में समास के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में समास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तत्पुरुष समास तक हमने कर लिया था। हम आगे चलते हैं आज। तो अभी तक हमने देखा अव्ययी भाव समास और उसके बाद फिर तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम कर्मधारय समास के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम किसकी अध्ययन करेंगे? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कर्मधारय समास के बारे में आज हमको अध्ययन करना है। हमने अव्ययी भाव देखा, फिर हमने तत्पुरुष देखा। आज हम कर्मधारय देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष समास के तरह ही इसका भी उत्तर पद आप समझ गए होंगे। उत्तर पद जो होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। जो उत्तर पद होता है, जो बाद वाला पद होता है, वो क्या होता है? प्रधान होता है। जो कर्मधारय समास है उसका उत्तर पद प्रधान होता है। हम आगे बात करते हैं। इसका जो मुख्य है, इसमें जो है, इसमें विशेषण विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य होता है। विशेष्य होता है। इसमें क्या होता है? विशेषण विशेष्य होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें विशेषण विशेष्य होता है? जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाल मिर्च। हम क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं? लाल मिर्च हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए अब इसमें विशेषण विशेष्य क्या होता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? विशेषण विशेष्य। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिसके बारे में बात कर रहे हैं और जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो विशेषण होता है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है? विशेष्य है। तो हम लाल मिर्च, तो मिर्च के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मिर्च जो है वो क्या है? विशेष्य है। विशेष्य है। ठीक है, मिर्च जो है वो विशेष्य है। और जो लाल हो गया, और हम क्या कहें कि जिसके बारे में बात किया जा रहा है, मिर्च के बारे में बात किया जा रहा है कि क्या है? लाल है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझे तो फिर से समझाता है। अगर कहें हम कि आप शिक्षक बन गए, ठीक है, मान लेते हैं कि आप शिक्षक बन गए, तो आप जो है, मान लिए कि आप शिक्षक बन गए, तो आप जो हैं वो क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। जो आप हैं वो क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। और जो शिक्षक है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस विशेषण से आपको लोग पहचानेंगे कि उस गांव के शिक्षक हैं। ये जो है किस गांव के शिक्षक हैं? किसी गांव के शिक्षक हैं। तो आपको शिक्षक से जाना जाएगा। तो आप वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। जो शिक्षक है वो विशेषण हो गया, लेकिन आप क्या हो गए? विशेष हो गए। उसी तरह मिर्च जो है वो क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और जो लाल है वो क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो क्या होगा? विशेष्य होगा। और जो बात किया जा रहा है वो क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसका विग्रह करते समय विग्रह करते समय क्या होगा? किसका प्रयोग करेंगे? विग्रह करते समय हम है जो का प्रयोग करेंगे। है जो का प्रयोग करेंगे। है जो का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था लाल मिर्च, तो इसको हम तोड़ते समय
विग्रह करते समय क्या कहेंगे? लाल है जो मिर्च। ठीक है, लाल है जो मिर्च, ये क्या हो गया आपका? लाल है जो मिर्च, ये आप क्या क्या हो गया? विग्रह हो गया। ठीक है, तो है जो जहाँ पर हमको तोड़ने पर मिल जाए वो सब किस में आएगा? क्रमधारय समास में आएगा। जिसको हम विग्रह करते समय हमको है जो का प्रयोग करें उसमें उसको हम क्या कह देंगे? क्रमधारय समास कह देंगे। आगे हम एग्जाम्पल के बात कर लेते हैं। हम परमाणु एग्जाम्पल ले सकते हैं। परमाणु, परम है जो अणु, परम है जो अणु, विग्रह करते समय क्या आएगा? है जो, परम है जो अणु। अगला बात करें, नील गाय, नील गाय, नीला है जो गाय या नीली है जो गाय, है जो का प्रयोग किए तो जब भी है जो का प्रयोग करेंगे उस किसके अंतर्गत आ जाएगा? क्रमधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा। अगला हम इसको जो जिससे हम पहचान कर सकते हैं वो है उपमा, उपमान और उपमान और उपमेय। अगर किसी में उपमान और उपमेय हो, उपमान का अर्थ क्या हो गया? उपमा, इसको से तोड़ के देखिए, उपमा है तो उपमा का अर्थ क्या होता है? उपमा का अर्थ होता है तुलना। तो ठीक है, तो हम एग्जाम्पल पहले लेते हैं, चंद्र बदन, चंद्र बदन। ठीक है, ये क्या है? हमारा एग्जाम्पल हो गया। उपमान और उपमा हम पहले समझ रहे हैं। तो उपमा क्या है? जो यहाँ उपमान है, ठीक है, ये उपमान है। उपमान का अर्थ क्या हुआ? उपमा, उपमा माने तुलना। तो जिसको से हमको तुलना कर रहे हैं, जिसको से हम तुलना करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? वो उपमान होता है। तो हम किसको से? चंद्र बदन, तो चंद्र से हम चांद से तुलना कर रहे हैं, चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये उपमान हो गया। ये क्या हो गया? ये उपमान हो गया। और जिसका तुलना किया जा रहा है वो क्या हो गया? वो उपमेय हो गया। ये क्या हो गया? बदन का तुलना किया जा रहा है तो ये क्या हो गया? ये उपमेय हो गया। ठीक है, आपको क्या हो गया? उपमेय हो गया। चंद्र क्या हो गया? उपमान हो गया। और बदन क्या हो गया? उपमेय हो गया। अगर इस तरह हम बात करें मृगनयन, मृगनयन, ठीक है, तो मृग क्या हो जाएगा? उपमान हो गया, मृग से तुलना किया जाता है, क्या किया जा रहा है, और नैनिक क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। हम समझ गए। अब इसको विग्रह करते समय हमको क्या करना होगा? तो विग्रह करते समय हम क्या करेंगे? हमको क्या उसमें लगाना होगा? के समान, के समान। जैसे हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? चंद्र बदन, चंद्र बदन, ये क्या लिया था? एग्जाम्पल लिया था चंद्र बदन। तो चलिए इसको तोड़ के दिखाइए। विग्रह करते समय हमको क्या आना चाहिए? के समान आना चाहिए। तो चंद्र के समान बदन, चंद्र के समान बदन, ठीक है, चंद्र के समान बदन। आगे बात कर लें इसमें, लौह पुरुष, लौह पुरुष, लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष, लोहा के समान पुरुष, ये हो जाएगा लौह पुरुष। लौह पुरुष, लोहा के समान पुरुष। अगर हम आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मृग नयन, हमने बात की थी मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। इसको तोड़ेंगे तो मृग के समान नयन। इसको से हमको फायदा क्या होगा? जब हमको कोई शब्द दिया जाएगा तो हम उसको तोड़ के देखेंगे। अगर तोड़ने पर हमको के समान का अनुभव होगा या है जो का अनुभव होगा तो हम किस पर टिक मारेंगे? क्रमधारय समास पर मारेंगे। है जो या के समान का अनुभव होगा तो हम किस पर मारेंगे? क्रमधारय समास पर मारेंगे। यहाँ तक हो गया उपमान उपमेय। अगर यहाँ तक हो गया, अब हम बात करते हैं आगे। कभी कभी ऐसा होता है कि उपमान उपमेय की जगह पर उपमेय उपमान भी हो जाता है, उलट जाता है। ऐसा एक बहुत कम बार होता है लेकिन हो जाता है। उपमान
उपमेय उपमान हो जाता है। ठीक है, हमें तो उपमान उपमेय पढ़े हैं, लेकिन उपमेय उपमान हो जाता है, मतलब उसका विपरीत हो जाता है। तो विपरीत हो जाता है मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुख कमल। मुख कमल, जो कमल है ये उपमान है, कमल जो है ये क्या है, उपमान है, और मुख क्या है, उपमेय है। मुख जो है जिसके बारे में बात किया जा रहा है, मुख के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये उपमेय हो गया। और किसके समान किया जा रहा है, तो कमल के समान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, तो इस जो है पलट गया। जैसे हमने पिछला बार देखा, पिछला एग्जाम्पल में देखा चंद्र बदन, तो पहले चंद्र था उसके बाद बदन था, पहले चांद के समान था, लेकिन अब की क्या हो गया, कमल पीछे हो गया और मुख का पहले हो गया। ठीक है, कमल कमल की तरह मुख, मुख पहले हो गया और इस क्या हो गया, कमल जो है पीछे हो गया। हम उसमें देखे थे चंद्र जो था पहले था और बदन जो था वो बाद में था। ठीक है, उपमेय उपमान समझ गए कि यहाँ क्या हो गया, उलट गया। जो उपमान था वो क्या हो गया, उपमेय हो गया, और जो उपमेय था उपमान हो गया। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। उपमेय जो उसमें आगे रहता पीछे रहता था, इसमें आगे हो गया, और उपमान जो आगे रहता था इसमें पीछे चला गया। ठीक है, हम बात करते हैं अब इसको में क्या होगा, इसको विग्रह करते समय क्या करेंगे, इसको विग्रह करते समय रूपी शब्द जोड़ेंगे। विग्रह करते समय क्या करते समय, विग्रह करते समय क्या जोड़ेंगे, रूपी जोड़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने लिखा था क्या, मुख कमल। मुख कमल, तो क्या हो जाएगा, कमल रूपी, पीछे से हम चलेंगे, कमल रूपी मुख, याद रखिएगा। अगर इस प्रकार हमारा आ जाए तो हम किसको में मारेंगे, कर्मधारय समास में मारेंगे। ये तो हो गया आपका मुख कमल। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, देहलता। देहलता, ठीक है, देहलता के हम बारे में अगर बात करें तो आपका हो जाएगा लता रूपी, लता रूपी देह। ठीक है, लता रूपी देह, ये हमारा एग्जाम्पल में आ रहा है देहलता, लता रूपी देह। आगे हम अगर बात करें एग्जाम्पल में, कर कमल। कर कमल, ठीक है, कर कमल, कर का मतलब क्या होता है, हाथ, आपको पता होगा। चलिए, कर कमल को अगर तोड़ेंगे तो कमल, कमल, कमल रूपी क्या हो जाएगा, कमल रूपी कर, कमल रूपी कर। ठीक है, हम आगे बात करें, कृति लता। कृति लता, कृति लता, तो क्या हो जाएगा, लता रूपी, लता रूपी कृति। इस प्रकार का अगर शब्द हमको प्राप्त हो जाए, ऐसे तो बहुत कम प्राप्त होगा, लेकिन अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आपको किसको में मारना है, कर्मधारय समाज में। तो इससे प्रश्न हमको कैसे आएगा, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए, अगर आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या पूछा जाए, बताइए कि मुख मुखार बिंद, जो मुखार बिंद है, जो क्या है, मुखार बिंद है, कौन सा समास है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, तो आपको कौन मारना है। तो सबसे पहले मुखार बिंद को हम क्या करेंगे, विग्रह करके देखेंगे कि मुखार बिंद है क्या। तो हम कह सकते हैं, इसको विग्रह करेंगे तो हो जाएगा अरविंद, मुखार बिंद के हो जाएगा अरविंद, मुखार यहाँ टूट रहा है, अरविंद रूपी मुख, अरविंद रूपी मुख। तो अरविंद रूपी जब मुख हो जाएगा तो इस किस समास में आ जाएगा, किस समास में आ जाएगा, कर्मधारय समास में आ जाएगा। अगर इसी प्रकार से आपको आगे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे आपको पूछ दिया जाए कि बताइए कि जो नील गाय है, नील गाय है,
ये किस समास के अंतर्गत आएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ के देखेंगे, इसको क्या करेंगे, तोड़ के देखेंगे, क्योंकि कर्मधारय और तत्पुरुष में कोई दोनों जो उत्तर पद है वही प्रधान होता है, तो आपको इन दोनों में फर्क देखना होगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, दोनों को तोड़ के देखेंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। तो है जो कहाँ हम प्रयोग करते हैं, है जो कहाँ प्रयोग करते हैं हम, तो कर्मधारय समास में करते हैं, तो कर्मधारय समास में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ गए। अब इसको हम जल्दी से कैसे ठीक करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कम से कम आप एक जो समास है उसको पर 20 गो प्रैक्टिस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, 20 शब्द लेकर उसको प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको ये जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आपसे हम एक और क्वेश्चन पूछें तो शायद आप इसको नहीं बता पाइएगा। रत्न जड़ित, रत्न जड़ित, जो रत्न जड़ित है ये किसका समास है, किस समास में है, आपको बता सकते हैं। अव्ययीभाव समास में है, कर्मधारय समास में है, तत्पुरुष समास में है, द्विगु समास में है। तो रत्न जड़ित, तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तोड़ के देखेंगे। तो रत्न जड़ित हो जाएगा रत्नों से जड़ित, रत्नों से जड़ित। तो से क्या है, से क्या है, आपको याद है से क्या है। इसको अलग करते समय हम किसको अलग करते समय हमको कारक चिन्हों का प्रयोग करते थे। तो तत्पुरुष समास को अलग करते समय हमको क्या करना पड़ता था, कारक चिन्हों को जोड़ना पड़ता था। और कारक चिन्हों में से क्या है, से जो है करण है। ठीक है, करण से तो ये किस समास के अंतर्गत आ गया, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ गया। अगर आपको या आप इसको बना दिए होंगे तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर नहीं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कृपया कम से कम 10 गो रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। 10 से 20 शब्द लेकर आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, हम आगे वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, हमारा अगला जो होगा वो क्या होगा, द्विगु होगा। ठीक है, द्विगु समास पर हम डालेंगे। एक हमारा क्या क्या हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल, हमारे चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो आयरन डॉप क्लासेज का परिवार है वो बढ़ते जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।